हमें ट्रेनर हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम जिम जाते हैं, हम खुद कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इसको कैसे लेके चलना चाहिए। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, जितना मर्जी भाग लें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब ये कंबाइन होता है देन यू आर परफेक्ट ट्रेनर। अच्छा, अब हम हमारे यहाँ के पाकिस्तान के टिपिकल माइंडसेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिम चले गए, घर पे डाइट वाला खाना भी तैयार हो गया। अब जिम जाके हमें सब कुछ पता है, ठीक है। कार्डियो कैसे कर रहे हैं हमें पता है, वेट ट्रेनिंग है तो हम खुद ही लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ करके हम कहीं ना कहीं तो गलतियां करके पहुंच जाएंगे। हो सकता है उसमें आपका मसल लॉस भी हो जाए, हो सकता है आपको कोई इंजरी भी हो जाए, हो सकता है आपका वजन कम भी हो जाए, लेकिन हम एक ट्रेनर हायर अपने लिए नहीं करते हैं। ताकि ट्रेनर हायर करने से जो आपके गोल्स जो कि 1 साल में 12 महीने में पूरे हो रहे हैं, हो सकता है कि वो जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम गलतियां करते रहेंगे, बट हम ट्रेनर हायर नहीं करेंगे। ये माइंडसेट आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा, इस बात में दो सवाल हैं। एक, हमें ट्रेनर हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम जिम जाते हैं, हम खुद कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें इसको कैसे लेके चलना चाहिए। पहली बात तो ये, जो गूगल हमारे बीच में आ गया ना, वो कहते हैं ना वो डॉक्टर होता है, तो वो आके जी अच्छा पता कर गया, अच्छा मैं ये देख लूँ, अच्छा जी आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कल से मैं वो भी करना शुरू कर दूँ। अच्छा मैंने सुना है कि आपने ये डाइट बहुत अच्छी की है, मैं खुद पे अप्लाई करना शुरू कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, वही बात आ गई, हमें ठहराव नहीं है, हम फ़ौरन कॉपी करते हैं। जिम के पैसे दे दिए, अच्छा जी पैसे मैं कैसे पूरे करूं, मंथ गुजरता जा रहा है, इसको कैसे पूरे करा से जल्दी जल्दी मैं बस कुछ कर लूं। आज मैं घंटा ट्रेडमिल करूंगा, आज मैंने वेट ट्रेनिंग करनी है, और ये ना कि घर में जाके वो कमर पकड़ी हो तो बस जी वो खिंच पड़ गई है और कुछ ऐसा, ये ऐसा है मैं देखता हूँ। अच्छा, लोगों को मैं ये भी देखता हूँ कि घंटा घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं, डाइट में आपके कैल्शियम और बाकी मिनरल्स नहीं है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, पता नहीं क्या घुटनों से चटकने की आवाज़ें आ रही है, पता है कि शायद मेरी उम्र ऐसी हो गई है, तो कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, ट्रेडमिल के भी नए नए जो ट्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं। हाँ। पहले था कॉन्सेप्ट के बस ट्रेडमिल पे आपने कार्डियो करना है तो आपने भागना है इंक्लाइन के बगैर, और आपने भागते जाना है तो आपका फैट लॉस होगा, वजन कम होगा। अब जो रीसेंट जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, और हम जब सेलिब्रिटीज़ को भी वर्कआउट या जिम ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, तो हम उस पे देख रहे हैं कि बहुत ही कम स्पीड पे ज़्यादा इंक्लाइन के साथ आपने नॉर्मल वॉक करना है। तो ये ट्रेंड्स और जो पहले सब कुछ हो रहा था उससे टोटली चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है, फ़र्क क्या है कि अगर हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं या फिर हम उसको कम स्पीड करके इंक्लाइन करें। ट्रेडमिल के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग जो कि जिम नहीं जानते हैं, उनके घर में ट्रेडमिल है तो वो चूँकि एफर्ट करते हैं, तो उनको गाइड करना आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ये है कि पहले तो आपने ये देखना कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे कौन सा टारगेट अचीव करना है, लीन करना है, बल्क करना है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ये डिफरेंट कैटेगरी। क्लैरिटी पहले होनी हाँ, जरूरी ये आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है। और अगर आपने ट्रेनर, क्योंकि मेरी बात अभी रहती है कि आपने अगर ट्रेनर करना है तो प्लीज़ 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 मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, सब जो है ना, इस तरह करो, क्योंकि ट्रेनर लाइक अ डॉक्टर, आप हर एक को यूं ही क्लिक ना करो, क्योंकि आपने अपनी सेहत अपने आप को सौंपना होता है ट्रेनर को। वो आपको ये करवा दे ट्रेनिंग, पहले तो ये देखो कि वो ट्रेनर सर्टिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, देन आप चूज़ करो। अब ट्रेडमिल की बात आती है, ट्रेडमिल से पहले हमने ये देखना है मैं क्या 60 में हूँ, मुझे कौन सा टारगेट चाहिए। ये नहीं कि अच्छा वो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, मैं भी रनिंग करना शुरू कर, मे भी आपके नी में प्रॉब्लम आ जाए। इंक्लाइन का ना आपने अक्सर देखा होगा कि बैक में इशू आ जाता है, अगर किसी के नीज में पेन है तो बैक पे प्रेशर आना शुरू होता है। तो प्लीज़ इस तरह आप देखा देखी कुछ ऐसा ना करो। इतने सालों के बाद भी मैं बता रहा हूँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, जितना मर्जी भाग लें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ABC से स्टार्ट करें, स्लो से स्टार्ट करें, और डेली बेसिस पे ABC बाकी स्टेजेस को आप क्रॉस करते जाए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारे देखने में आता है, अच्छा आज मैंने ये रील देखी है यार, अब ये कर लेते हैं, हाँ ये मैं कर लेता हूँ, आज उसने ये बताया है वो कर लेता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा बड़े खुश हो रहे होते हैं ना बाद में, बहुत बाद में जो हम जैसे लोग होते हैं। अच्छा, मैं रियलिटी बताऊँ आपको, 90% सब झूठ चल रहा है। ओह गॉड। क्योंकि कोई भी आपको रियल फॉर्मूला नहीं बताता कि ये A है, ये B है। वो आपको D बताएगा,
जेड पे आ जाएगा, जेड से फिर वी पे आ जाएगा, तो आपको तो एक results ही नहीं प्रॉपर, आएंगे, हाँ, correct? प्रॉपर फार्मूला नहीं पता चलेगा। Okay. अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपको रिजल्ट फॉर एग्जांपल मिल भी जाता है, हाँ। आपके नंबर्स गिर गए हैं, ठीक है। आपने मशीन पे देखा नंबर्स गिर गए, वो आपके मार्कअप के साथ वापस भी आएंगे। ओह, उतना ही जल्दी आएंगे। यस, एग्जैक्टली। या तो ठीक। प्रॉब्लम होगी बॉडी में, हाँ। या तो आप दोबारा जो है ना बैकअप करोगे। तो हम्म, इसलिए कभी भी इस तरह प्लीज 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 ये इस तरह ख्याल के, करें भाई अपनी बॉडी का, क्योंकि जिस्म मैं का इतनी ख्याल देर करें। सोशल मीडिया पर रहने के बाद कभी हाँ। भी मैंने मिस गाइड नहीं किया ठीक। कि ये कर लें ये कर लें। सही। अब अच्छा रहमान, अब चूंकि हम फिटनेस की बात करें और आज आपको हमने पकड़ लिया, आप हमारे हाथ छोड़ गए, तो हम बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं। ट्रेनर्स का इन पाकिस्तान फिटनेस में क्या क्राइटेरिया है, क्या सर्टिफिकेशन है? नॉर्मल लोकल जिम भी हमारे यहाँ होते हैं, और यहाँ पे जिसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना आती है वो किसी भी जिम में जाकर जो करवाना है वो शुरू ट्रेनर वो बन जाते हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा क्या है कि फिर सप्लीमेंट्स भी वो बता रहे हैं, डाइट भी वो बता रहे हैं। तो ट्रेनर का तो काम ये है ना कि वो आपको एक्सरसाइज या फिटनेस के करीब लेके जाए, जबकि हम अगर डाइट की बात करते हैं तो वो दैट्स अनदर, एक पूरा न्यूट्रिशनिस्ट उसके लिए होते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान बता रहा है, क्या ये उनको पता है, या इतने वो सर्टिफाइड हैं कि वो गाइड कर सकें? सब कुछ लगता है कि मिक्स सा हो गया है और हर चीज़ बताई जा रही होती है, बस आप एक बार घुस जाएं जिम में। ये बड़ा गरम मसाले वाला सवाल है, और जब ये जाना है लोगों को, जब पता चलना है। अच्छा, मैंने भी जॉब की, इस प्रोसेस से मैं गुजरा। पहली बात तो ये कि ओल्ड स्कूल अभी भी चल रहा है, अच्छा। जिसको ब्लैक साइट आप कह लें। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे देसी सिस्टम वगैरह चल रहा है। अच्छा जी, मैंने उस्ताद से सीखा है, हाँ। मैं भी, चाहे वो फीमेल आ रही है ओह। चाहे वो मेल आ, मैं उसी को हैवी आप उठा रहे हो, उसी को आप लाइट करवा रहे हो जी, क्यों? मैंने उस्ताद से सीखा हुआ है, इसलिए, क्योंकि वो मुझे हाँ। बेसिक फार्मूला नहीं Yes. पता। अब अगर बात आती है सर्टिफिकेशन की, मेरी नज़र में आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रियोरिटी, देन आपकी सर्टिफिकेशन, आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन। जब ये कंबाइन होता है देन यू आर परफेक्ट ट्रेनर। अच्छा, इसकी भी स्टेजेस हैं। फर्स्ट यू आर ट्रेनर, जस्ट ट्रेनर फॉर लिफ्टिंग। फिर आता है कोच, जो आपको जर्नली कुछ डाइट वगैरह गाइड करता है। फिर आता है एक्सपर्ट, आपको मतलब ओवरऑल गाइड करता है, अच्छा आपका ये डाइट पैटर्न होना चाहिए, न्यूट्रिशनल, उसको जो प्रॉपरली नॉलेज होता है, फिर आपको लेके चलता है। हम क्या करते हैं, जस्ट ट्रेनर देखते हैं, आ जाए यार, हाँ। मैं आपको हायर करता हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग का। अब उससे सवाल हम ये करते नहीं आपने कितनी देर एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन, नॉलेज और कितनी सर्टिफिकेशन है, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देख, और समटाइम मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं हाँ, कुछ नहीं कर नहीं सकता, देखा, मैं आपको, कुछ नहीं हाँ, देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़, मैंने कुछ ऐसा ऐसा नहीं देखा। Okay. फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका लाइफ कोचिंग की तरह ना, जिस फील्ड में अब मैं आ चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस फील्ड में अभी जो है मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, आई ट्रेन डिसेबल्ड पीपल, जिसमें डॉक्टर्स के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ। तो प्लीज़ हमारा मैसेज भी यही है कि कोई भी ट्रेनर आपने लेना है तो प्लीज़ एकदम नहीं पैसे का ज़िया ना करें। हाँ। इतने पैसे आ गए हैं तो आप मुझे बुला लें, मैं करवा देता हूँ। तो इस तरह पैसे का ज़िया ना करें, आप खुद भी कर लिया करें। तो ये चीज़ें आप देखें कि अगर आप देखें, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं पहले? अच्छा, उसका इतना एक्सपीरियंस है, हाँ। इतनी एजुकेशन है, और किस उसके चीज़ का हाथ में डॉक्टर है? शिफा भी है, Yes, हम हाँ। इसको स्टडी करते हैं ना, Yes. पूछ के जाते हैं। तो हम ट्रेनर के बारे में क्यों नहीं क्यों नहीं पूछते? सोचते हैं? क्योंकि हम उसको 2 घंटे देते हैं अपना फैमिली टाइम छोड़ के। और फिर वाह। आपकी बॉडी आप उसको सौंप रहे हैं ना अपने ट्रेनर एग्जैक्टली, वो कहता है जी उठाओ, उठा लिया, वो कहता है भागो, Capacity भागना शुरू। नहीं है body में, एग्जैक्टली, हाँ। वो हमें स्टडी नहीं करता। मैं कहता हूँ कोई भी क्लाइंट वो इस बात को नोट कर ले कि किसी भी ट्रेनर के पास जाने से पहले वो ये देखे कि क्या वो आपको स्टडी कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं, एंग्जाइटी तो नहीं है, स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, बस ये नहीं कह रहा आ जाए मशीन पे। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं।